प्यून वाला है उसमें पहले एक कन्फ्यूजन क्विज को लेकर था कि उसमें क्या प्री होगा मेंस होगा, तो पहले जानिए उसमें सिर्फ मेंस की बात कही गई है। प्री नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात और आप लोग देख रहे हैं ज्ञान मेला यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों को इंतजार है लगातार कि बिहार सिविल कोर्ट जो प्यून को लेकर कब तक सर से ही बातचीत करने वाले हैं इस मुद्दों को लेकर। रमांशु जीएस क्लासेस में आए हुए हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये लोग लगातार परेशान है कि एग्जाम कब होगा सर, तो कब तक एग्जाम होने का चांसेस लग रहा है? देखिए, जो प्यून वाला है उसमें पहले एक कन्फ्यूजन क्विज को लेकर था कि उसमें क्या प्री होगा मेंस होगा, तो पहले जानिए उसमें सिर्फ मेंस की बात कही गई है, प्री की बात नहीं कही गई। और मेंस का जो सिलेबस है, जो क्लर्क का सिलेबस उसकी तरह है, तो इसलिए एक बहुत ही टफ जो है पेपर बन जाता है और टफ कंपटीशन बन जाता है। अब चूंकि उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट सबसे ज़्यादा उसमें थे, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा जो फॉर्म उसी में कैंसिल किए गए हैं, तो उससे लड़कों की संख्या काफ़ी घटी है, लेकिन फिर भी उसमें कंपटीशन थोड़ा सा टफ ज़्यादा हो गया क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वहाँ पे ज़्यादा है। अब चूंकि दो जो एग्जाम इसमें कुल मिला के 4 पोस्ट पे निकला था, तो एक डिपोजिशन राइटर और वो था कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, उसकी ज्वाइनिंग हो गई। दूसरा जो है स्टेनोग्राफर का था, उसका भी जो है कंप्लीट हो गया, उसकी ज्वाइनिंग हो गई। और तीसरा जो अभी जो है वो सेकेंड स्टेज में चल रहा है, वो आपका क्लर्क वाला है। तो अब ये मेंस जब कंप्लीट होगा, तो इसके मेंस कंप्लीट होते ही इंटरव्यू की जब तैयारी होगी, तो उसी के बीच में जो है ये डेट आ जाएगी कि प्री का मतलब प्यून का एग्जाम कब होना है। क्योंकि उसमें सब्जेक्टिव है, तो उसके लिए थोड़ा सा अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि जब मेंस का एग्जाम हो जाएगा, उसी के बाद इसका डेट दिया जाएगा, लेकिन डेट की घोषणा मेंस के पहले हो जानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब ज़्यादा इंतजार करने का समय नहीं है, बहुत जल्दी ही प्यून के डेट की भी घोषणा की जाएगी। अच्छा सर, तो ये तो फॉर्म तो 2 साल पहले ही मतलब कि फिलअप किया गया है, उसके बाद अभी तक एग्जाम नहीं हुआ। बच्चे लगातार इंतजार कर रहे हैं और कितना दिन इंतजार करें, मतलब कि वो भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द प्रक्रिया कंप्लीट हो जाए। बहुत ही लेट हो चुका है कोर्ट को लेकर। तो अब लग रहा है सर कि इधर 1 मंथ के अंदर हो जाएगा। नहीं, 1 मंथ में तो संभावना नहीं है, कम से कम 1-2 महीना और लगेगा उसमें। इलेक्शन से पहले होने का चांसेस हाँ, है। इलेक्शन से पहले तो कंप्लीट हो जाना चाहिए। दरअसल क्या है कि ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, कोर्ट खुद कराती है। ये कोई अलग एजेंसी नहीं कराती। और बहुत अलग-अलग तरह का क्वेश्चन पेपर है, अलग-अलग तरह के पोस्ट हैं। इसलिए इनको एग्ज़ाम में कोई एक होता है कि हर साल एग्ज़ाम कराएँ, तो इनके पास एक मैकेनिज़्म होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए ये जो एग्ज़ाम है, थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है जुडिशियल सिस्टम के लिए भी कराना, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे वर्क हैं। और उसमें एक काम ये एग्ज़ाम वाला है, एडमिनिस्ट्रेशन वाला, एस्टेब्लिशमेंटों के लोग ये सारा काम करते हैं, देखते हैं। और इस एग्ज़ाम को कंडक्ट भी वही स्वयं कराते हैं। अब चूँकि उनको बहुत सारे काम से फुर्सत नहीं मिलती, तो इस काम को कैसे कराएँ? लेकिन कराना भी ज़रूरी है, क्योंकि उच्च उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का आदेश है कि जल्दी से जल्दी सारी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करा के उनको जॉइन कराया, ताकि कोर्ट का काम तेज़ी से आगे बढ़ सके। इसलिए मुझे लगता है कि कम से कम अभी जो मैंने बोला ना कि जब मेंस का डेट हो जाएगा, ये आपका क्लर्क वाला, हाँ तो उसी के आस-पास इसके डेट का अनाउंसमेंट किया जाएगा कि प्यून का कब निकलेगा। प्यून की चूँकि वैकेंसी सबसे बड़ी वैकेंसी थी, इसलिए उसमें थोड़ा-सा समय की बात है, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये सब जल्दी-जल्दी कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि यहाँ ये तीसरा का मेंस हुआ, इसकी प्रक्रिया फट से कंप्लीट होगी और शुरू हो जाएगा वो। तो अच्छा अब मुझे लगता है कि बहुत ही कम समय बचा हुआ है। सर, सिलेबस क्या है इसका? सिलेबस जो दिया हुआ है उसमें सिलेबस में हिंदी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, मैथ है, रीजनिंग है। तो उसमें कुछ चीज़ों को हटाया गया है। वो चीज़ें मैं आपको बता दूं कि क्या-क्या चीज़ें उसमें हटा दी गई हैं। ठीक है, ताकि आपके लिए वो आसान रहे बताना। आ, जो प्यून वाला है, इस प्यून वाले में क्लर्क प्यून प्यून में 85 नंबर का है रिटेन टेस्ट और 15 नंबर का इंटरव्यू। और प्यून में जो बनाया गया है रिटेन का सिलेबस, उस सिलेबस में बनाया गया है कि 15 नंबर आपका जो है इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर है, उसका जो है 35 नंबर आपका हिंदी है, और फिर 35 नंबर आपका जो है वो मैथ है। यानी उसमें रीजनिंग नहीं है, उसमें कंप्यूटर नहीं है, और साथ ही साथ उसमें जो है जी के जी एस नहीं है। सिर्फ जो है हिंदी है 35 नंबर, हाँ 15 नंबर इंग्लिश है, और 35 नंबर आपका मैथ है। तो जिसका मैथ पे बढ़िया कमांड होगा, और जो इंग्लिश बढ़िया पढ़ हिंदी बढ़िया बढ़िया पढ़ के जाए, तो उनके सिलेक्शन के सबसे ज़्यादा चांस होंगे। तो 35 नंबर ये है, और 15 नंबर आपका इंग्लिश का है। तो यही 3 पोर्शन है। इसमें रीजनिंग नहीं है, इसमें जो है आपका कंप्यूटर नहीं है, और जी के जी एस नहीं है। तो लड़के अगर थोड़ा सा इसमें तैयारी कर लेंगे, थोड़ा सा सीरियस हो जाएंगे, तो उसके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सर, ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा ना? नहीं, इसमें ये लिखा नहीं है। अब इसमें भी लिखा? इसमें चूंकि सब्जेक्टिव, ये जैसे हिंदी वाला है वो सब्जेक्टिव टाइप का ही है, अच्छा। और इंग्लिश वाला भी सब्जेक्टिव टाइप का है, और जो मैथ होगा वो तो ऑब्जेक्टिव ही होता है। तो मैथ ऑब्जेक्टिव होगा, बाकी दोनों सब्जेक्टिव होंगे इसमें। तो थोड़ा सा ये डिफरेंट टाइप हो जाए, थोड़ा सा टफ हो जाएगा ये। तो बच्चे अभी से कैसे तैयारी करें सर? देखिए, जो भी है एस्से, लेटर राइटिंग, इंग्लिश, हिंदी की, उसकी तैयारी तो शुरू हमेशा रहे तो बेहतर रहेगा। वरना जब डेट आएगा,
तो हम लोग देखेंगे उनके लिए कैसे तैयारी की जा सकती है, उसके लिए एक बेहतर बैच बनाएंगे ताकि उनको आसानी से ये काम हो सके। सर तो अभी आपके यहाँ प्यून का बैच चल रहा है क्या? अभी प्यून का हम लोग नहीं, प्यून के सारे बैच हम लोग पढ़ा के कंप्लीट हो चुके हैं, सब यूट्यूब पे ऑनलाइन अवेलेबल है हम लोग के मोबाइल ऐप पे, रमांशु जी इस क्लासेस पे। बाकी जो ऑफलाइन और नया बैच शुरू होगा वो डेट अनाउंसमेंट के बाद ही होगा, उसके पहले हम लोग अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग के पास टाइम नहीं है, बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, तो उसको तभी होगा, वो अभी नहीं होगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आप। चलिए, तो आप लोगों ने भी ये भी वीडियो देखा होगा, पीएन को लेकर लगातार इंतजार था कि कब तक एग्जाम होगा, तो सर ने बताया सब कुछ कि कब तक एग्जाम होने वाला है। तो अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।